और बताइए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आदमी किसान आंदोलन के सामने झुक गए और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, तो फिर ये सुनीत कुमार और नीतीश कुमार जी क्या चीज है। दरोगा बहाली परीक्षा 2213 पीटी की तारीख आ गई है 26 दिसंबर। और इससे पहले छात्र नेता दिलीप, जो दरोगा अभ्यर्थियों की मांग को लेकर लड़ते रहे, सीबीआई जांच की मांग की पिछले परीक्षा में और उस पर सरकार और प्रशासन की नजरें खींच कर लेकर आए, वो अब इस 2213 दरोगा बहाली परीक्षा में निष्पक्षता की मांग कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा है दिलीप ने, वो सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार दरोगा बहाली एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में और खासकर दरोगा बहाली में महाधांधली होती है और इस महाधांधली को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि पारदर्शिता लाई जाए। और पारदर्शिता के लिए ज़रूरत है कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन जो होता है परीक्षा का, वो परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति के बाद ही दे दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी किया जाए। और 26 दिसंबर को 2213 दरोगा बहाली की पीटी परीक्षा जो होनी है, उसके लिए आप तमाम परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी होगी और जो भी समय बचा है उसमें आप पूरी सकारात्मक विचार के साथ आप तैयारी कीजिए और इधर उधर की बातों को आप ध्यान मत दीजिएगा और शिक्षा माफियाओं से, दलालों से बच के रहिएगा और अपनी मेहनत पे आप भरोसा रखिए और पूरा सकारात्मक विचार के साथ आप तैयारी कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि धैर्य रखना है, क्योंकि होता है कि जब परीक्षा नज़दीक होता है तो घबराहट होती है, सबको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, जैसे लगता है कि हम कुछ जान ही नहीं रहे। तो ये सबके साथ होता है, तो आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और जो भी समय बचा है उसमें आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपनी दिनचर्या को सही रखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि दिनचर्या को सही रखना और थोड़ा सा समय, आप 5 मिनट का समय, हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का समय आपसे मांग रहे हैं कि आप पारदर्शिता के मुद्दे पे भी 5 मिनट के लिए आप सोशल साइट पे आवाज़ उठाइए। सिर्फ 5 मिनट का समय देकर सोशल साइट पे पारदर्शिता का आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें, आप पढ़ाई करते रहिए और आपको कुछ भी अभी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि आपको पढ़ाई करना है और अपनी मेहनत के बल पे आपको दरोगा बनना है, बस इतना ही सोचना है। लेकिन इसके साथ साथ पारदर्शिता के लिए भी आपको 5 मिनट का समय देकर सोशल साइट पे ही आवाज़ उठाइए। और अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग अगर हमारा साथ देंगे या फिर आप लोग चाहेंगे तो नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में इसके लिए पटना में एक आंदोलन भी शांतिपूर्वक किया जा सकता है और अपनी मांगों को हम लोग सरकार और बीपीएसएससी तक पहुंचा सकते हैं, ताकि 2213 दरोगा बहाली में हर हाल में पारदर्शिता लागू हो। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताया जाए। लेकिन आंदोलन तभी होगा जब आप लोग चाहेंगे, अन्यथा हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। बस सिर्फ 5 मिनट का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि बिना आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए हुए आप 5 मिनट का समय देकर आप सोशल साइट पे इसके लिए आवाज़ उठाइए और आप पूरे धैर्य के साथ तैयारी कीजिए। आप व्याकुल नहीं होइए, धैर्य मत खोइएगा और अपने आप पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए और तैयारी कीजिए। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, हम उम्मीद करते हैं और हमारी शुभकामना आपके साथ है। और बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी से भी हम आग्रह कर रहे हैं और उनसे हम मांग भी कर रहे हैं कि आप 2213 दरोगा बहाली में हर हाल में पारदर्शिता लागू कीजिए। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद दीजिए, आंसर की जारी कीजिए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताइए। और परीक्षार्थियों से भी हम ये आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग 5 मिनट का समय देकर इस पर आवाज़ उठाइए और जो हाल 2446 दरोगा बहाली का हुआ और 1717 दरोगा बहाली का हुआ, वो हाल इसका नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं। और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी भी हाल में अगर इसमें धांधली होती है तो। आप लोगों ने खुद देखा कि 2446 दरोगा बहाली में पेपर लीक हुआ, पीटी में, मेंस में लगा, एक ही सीरियल रोल नंबर के कई लोग पास कर गए। उसके बाद आप देखिए फिजिकल के लिए जो मेडिकल लगाए थे उनका एडमिट कार्ड जारी होने के बाद भी बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो गया था, उसके बाद भी उनका फिजिकल नहीं लिया गया। और फाइनल रिजल्ट जब आया तो कटअप से ज़्यादा मार्क्स रहने के बावजूद भी हजारों लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ और हजारों ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका कहना है कि कटअप से उनका ज़्यादा मार्क्स से फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और हजारों ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि जितना मार्क्स पीटी का या फिर मुख्य परीक्षा का दिखाया जा रहा है आयोग के द्वारा, उससे 15, 16, 17 किन्हीं का 18 नंबर ज़्यादा आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ओएमआर शीट में भी छेड़छाड़ की जाती है। यानी कि अगर आप 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन छोड़ के आ गए हैं, उसका गोला नहीं रंगे हैं, तो आयोग के द्वारा अंदर से क्या किया जाएगा कि आपका गलत ऑप्शन जो होगा वो रंग दिया जाएगा, आपका निगेटिव मार्किंग हो गया, या फिर आपका जो आंसर सही भी आपने रंगा है उसमें भी एक गोला रंग दिया जाएगा।
तो वो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तीसरा आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। यही जो है महाधांधली और यही धंधा अपनाया जा रहा है बीपीएसएससी के द्वारा, और इसलिए 2446 दरोगा बहाली में महाधांधली हुई, 1717 में भी हुई। तो अगर ये महाधांधली 2213 दरोगा बहाली में रोकनी है तो हर हाल में पारदर्शिता लानी होगी और ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी परीक्षार्थियों को देनी होगी, वरना फिर 2446 दरोगा बहाली की तरह ही इसमें भी वही होगा कि ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। आखिर बीपीएसएससी को क्या लगा हुआ है, क्या दिक्कत है ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी देने में? क्या दिक्कत है बीपीएसएससी को? जब वो स्टूडेंट्स का कॉपी है तो क्या दिक्कत है? फॉर्म भरने का पैसा देते हैं हम लोग, ऐसा तो नहीं कि फ्री में फॉर्म भराया जाता है। तो फिर क्वेश्चन और ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी देने में क्या दिक्कत है? बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, वो भी क्वेश्चन देती है, आंसर की जारी करती है, कटऑफ के साथ सभी परीक्षार्थियों को मार्क्स बताती है। बीएड का एग्जाम बिहार में ही हुआ, सब कुछ जारी कर दिया गया। यूपी में, झारखंड में होता है एग्जाम, सब कुछ बताया जाता है। यहाँ तक कि ऑनलाइन एग्जाम में भी सब कुछ बता दिया जाता है, आंसर जारी होता है, आंसर की जारी होता है, क्वेश्चन जारी कर दिया जाता है। तो फिर दरोगा बहाली में बीपीएसएससी को ऐसा करने में क्या दिक्कत है? आखिर हमारा हक है, ये जानने का अधिकार है हमारा कि किस क्वेश्चन का आंसर बीपीएसएससी ने क्या माना है। क्वेश्चन का हमारा अधिकार है कि हमें क्वेश्चन चाहिए। आखिर ये लोग क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं कि आप कंफ्यूज रहिए कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर क्या माना था? नहीं तो क्वेश्चन देने में क्या आपत्ति है इनको? और ना ही आंसर की जारी करती है। ये सीधा सीधा है कि महाधांधली अंदर से की जा रही है और सीट बेचा जा रहा है, पैसा लेके सीट बेचा जा रहा है। इसलिए आपको ना आंसर की दिया जाता है, बताया जाता है, ना ही ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी जाती है। और बाद में जब आप आंसर ये ओएमआर सीट मांगिएगा भी तो जितना मार्क्स आपको बता दिया गया उतना मार्क्स करके आपको दिया जाएगा ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी। तो हम लोग की मांग होनी चाहिए कि परीक्षा से पहले ही ये मांग होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जरूरत है कि आप लोग एकजुट रहिए। देखिए, किसान आंदोलन पिछले 14 महीना से चल रहा था और आज देखिए प्रधानमंत्री जी ने तीनों किसान कानून को वापस ले लिया, जो कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था प्रधानमंत्री जी के लिए। और बताइए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आदमी किसान आंदोलन के सामने झुक गए और तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया, तो फिर ये सुनीत कुमार और नीतीश कुमार जी क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? बस जरूरत है कि हम लोग को एकजुट होना है और एकजुट होकर आवाज उठानी है। तो प्लीज एकजुट होइए और एकजुट होकर आवाज उठाइए, पारदर्शिता की मांग कीजिए और आप लोग धैर्य के साथ पढ़ाई भी कीजिए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद। तो सुना आपने छात्र नेता दिलीप को, पिछली बार की तरह इस बार भी धांधली ना हो जाए यह कह रहे हैं। साथ ही निष्पक्षता का गुहार प्रशासन और चयन आयोग से लगा रहे हैं। आप लाइव बिहार के साथ बढ़ रहे, अपडेट और खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके हित की खबरें लगातार हम लाइव बिहार पर दिखा रहे हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।